कुछ आत्माएं मरने के बाद भी शांत नहीं होती, क्योंकि उन्हें मारा नहीं गया था, उन्हें तोड़ा गया था। और जब किसी इंसान को भीड़ के सामने अपमान और आग में झोंक दिया जाए, तो उसकी चीख सिर्फ हवा में नहीं जाती, वो बदले में बदल जाती है। राघव की आंख अचानक खुली। वो अपने कमरे में नहीं था। चारों तरफ धुआं था, चीखें थी और जलती लकड़ी की गंध थी। उसके कानों में एक औरत की चीख गूंजी। यही है, यही चुड़ैल है। इसकी सुंदरता ने गांव को बर्बाद कर दिया। इसे जला दो, तभी शांति मिलेगी। राघव ने देखा एक खुला मैदान, बीच में लकड़ियों का ढेर और उस पर बंधी हुई एक औरत। वही औरत जो अब सफेद साड़ी में भटकती है, लेकिन तब उसकी आंखों में डर था। मैंने कुछ नहीं किया। मैं भी इसी गांव की हूँ। मेरे बच्चे भी यही खेले हैं। झूठ मत बोल, तू चुड़ैल है। इसकी सुंदरता से हमारे घर टूटे हैं। उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे, पैर कांप रहे थे। उसने चारों तरफ देखा, कोई भी उसकी आंखों में आंख डालकर नहीं देख रहा था। अगर मैं मर भी गई तो मेरी आत्मा तुम सबका पीछा करेगी। भीड़ हंस पड़ी। आग जलाई गई। पहली लपट उसके पैरों से टकराई। उसकी चीख आसमान तक गई। मेरी सुंदरता अब तुम्हारी सजा बनेगी। आग भड़क उठी, धुआं सब कुछ निगल गया और फिर अचानक सब शांत हो गया। राघव हड़बड़ाकर उठा। वह फिर अपने कमरे में था, पसीने से तर। उसके गले का निशान अब और गहरा हो गया था। यह सपना नहीं था, ये उसकी याद थी। कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वही औरत सामने आई। अब तुम जानते हो मैं क्या थी और मैं क्या बन गई। तुम बदला क्यों ले रही हो? क्योंकि किसी ने मुझे बचाया नहीं। उसकी आंखों से एक पल के लिए आंसू गिरे और फिर वे आंसू खून जैसे काले हो गए। अब अगली बारी तुम्हारी है। कमरे की बत्ती बुझ गई।